हो राम। धरती बड़ा बलिदानी हो और जब जब इस धरती पर आपदा आयल बा, संकट आयल बा, गेन खोला कर, जब जब इस धरती पर आपदा आयल बा, संकट आयल बा, कोनो न कोनो और रूप में जवान खड़ा होके अब पानी बचैले बाड़न। कभी जी दिन दिखाओ कैसन का होता, ये भैया निकाला पिठाओ मत, 10 मिनट रुक जा, काम हो गई। गवैया यही पर बदनाम हो जाना था, का बदनाम हो कि फलाना तो खाली तरज गालो और भी रात आज तक ले नेट पर सुन ही नहीं के रिकॉर्डिंग कर बताओ ना सुनबा लोगन। तू तो खाली ही सुनत हो के कितना जल्दी कट मार के करेजा में बिल कर लसो, ई रिकॉर्डिंग करके डलवा लोगन। सिटी ना दिली काल पिठावल बन करा, बिरहा में छा नहीं भूमिका का भाव बा कैसे मास्टर। झूमती में अरे नाम सरनाम है जिनका संसार में, अरे मान मर्दन किया अरे का अभिमान का, अरे है तपे दाम बलिदान अंगार में, एक से एक है शेर सुरमा बहादुर, अरे यार पढ़ किया आन की जो जवानी, अरे कवि की कलम कर रही है नमन, याद आता हमें आज उनकी जवानी। कभी की कलम कर रही है नमन, याद आता हमें आज उनकी कहानी। जवानों ने जब जब इस मादरे वतन के लिए तैयार हुआ है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा क्रांतिकारी गीत गाया है। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा कैसे मास्टर। ये कुल बड़ा रंगदारी का तरज है और बड़ा रंगदार से एक रंगदारी से गावल गए, अब बड़ा सम्मान से गावल गए। स्वर्गीय रामदेव गुरु स्वर्गीय बुल्लू गुरु के जब जमाना रहल देखे बड़ा कचक के गईलन राजा, कैसे गईलन। काशी में नजारा लेकिन जवानों ने आवाज दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चा बच्चा जवान खड़े होकर के और हिंदुस्तान की लाज लज्जा बचाने के लिए चले थे। गाजीपुर का लिया जाए, हरियाणा का लिया जाए, पंजाब का लिया जाए, बिहार का लिया जाए, हर जगह के जवानों ने आवाज दिया था क्या अरे नहीं मुझको जीने और मरने का,
पल में कमीनों का। और भरो भुजबल में तान से सटल और राज पंजाब हो और कोनो हफा जफा आवेला तब पहले पंजाब पे आवेला। कोनो हफा जफा आवेला तब पहले पंजाब संभालेला। काहे कि पंजाब जैसे बिहार से सटल राज्य उत्तर प्रदेश हो, बिहार से सटल राज्य उत्तर प्रदेश हो, वही तरह पाकिस्तान से सटल पहला राज्य हिंदुस्तान का पड़ेला पंजाब। जम्मू कश्मीर उसके बाद पंजाब पड़ता है। पंजाब का एक कहानी बा, एक फौजी जो ने फौजी का नाम फौजी बिरजू और बिरजू का औरत का नाम शीला बा और शीला और फौजी बिरजू का दो बेटा एक बेटी, दो बेटा एक बेटी। अच्छा कोनो कोनो ऐसा लड़का होला ना रुचि, कोनो कोनो लड़का ऐसा होला कि नाम के हिसाब से देखा हो, नाम के हिसाब से बदमाश होला। नाम के हिसाब से देखा कोनो का नाम इंसान पर बड़ा मायने रखेला। हो नाम से प्रभाव पड़ेला, नाम से प्रभाव पड़ला। देखा हम कहला कि कोनो का नाम रख दिल शेर बहादुर सिंह यादव, शेर बहादुर सिंह यादव, ओकर वजन कितना होई? 15 से 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलो ओकर वजन वाले की नाव का बा शेर बहादुर सिंह यादव। तो के आदमी जानते हो कैसे सुनी? हाँ, अगर कहीं कह देबा दंगल में कि अरे आप लोगों के बीच में आ रहे हैं शेर बहादुर सिंह यादव, आदमी कहीं और मूर्ति बड़ियार नाव बा, कोनो बड़ियार पहलवाना होत होई। नाव के हिसाब से आदमी देखा हो कैसन सेटी देता, नाव के हिसाब से आदमी दिमाग में माइंड में रख लंगना कि हाँ तो न वो बात ओकर भाई होई शरीरियो न आ कोनो का वजन 1 कुंटल 35 किलो के बा आ ओकर नाव रख दा कि कमजोर पहलवान, कमजोर सिंह यादव, ओकर नाव रख दा कि कमजोर सिंह यादव। तो ओकर अलाउंस होई कि अब आप लोगों के बीच में आ रहे हैं कमजोर सिंह यादव, तो आदमी कहे साफ कमजोर होई। अब जब नौवे कमजोर बा कैसन होई, तो नाव के हिसाब से आदमी को सोचन क्रिया जाला। देखा भैया समझा ले के एक नाव हम बड़ियार सिंह रखल चाहते हैं, सीटी ना दे बस दिखाई हेलो 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 हेलो। ए भैया सोनू मोनू और ज्योति बेटा बेटी, 2 बेटा 1 बेटी और 2 बेटा बेटी में से फौजी बिरजू का ड्यूटी सरहद पर बा। कौने सरहद पे? जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी बा। मेहरारू घरे में बा और घर में से मेहरारू फोन कैलस कि ये सैया जी हई लड़का लेकिन के याद तो के आवेला कि नहीं? मरद कलस के हमका गांव का चौकीदार है का कि तू जब्बे कबू तब्बे आ जाई। अरे हम फौज के जवान नहीं, हमके बड़का साहब छुट्टी दी हैं तब आई। ए भैया इतना पंच परमेश्वर बैठल हुआ, बड़का साहब का छुट्टी का इंतजार करे लागल। जब फौजी ना आवत बात एक दिन फोन लगा के वो मेहरारू अपने मरद से कहत का बा, बिरहा में तरज कितना बढ़िया हो। कोनो कोनो सूट बड़ा गीत सूट करेला आ कोनो कोनो गीत पर सूट करेला गीत। जैसे कि इतरज आज खातिन आज रुचि से हम लगभग 5-4 बेरी 2-4 बेरी हो गई कार्यक्रम, लेकिन आज ये गीत पहला बेरी तोहरा पर सूट करी। तोहरा पर नहीं, तोहरा सूट पर सूट करी। ये गीत तोहरा सूट पर सूट करत है। कैसे? बुल्लू गुरुजी रामदेव गुरुजी का बिरहा होखे ऐसन कुल गीत गवाए, आज तक गीतियों कुल लिखे वाला ऐसन कुल लिखत हमन कि बिरहावा का भी श्रृंगार खत्म हो जाता। कैसन गीत है मास्टर?
कि अरे आई ना बसंती अरे उड़ेला गर धीरे मोरी हो मोरी देहिया भइल बा हो मोरी देहिया भइल बा अरे पियर हारा धीरे मोरी देहिया भइल बा लेकिन फौजी सरहद पे हो और सरहद पे बा घरे से मेहरारू फोन करके एक बात कहले बा का कहले हो अरे किया अपने दूल्हा के फोनावा अरे लगवली दूल्ही हो छूटी अरे छूटी लेके आवा घरवा हो छूटी अरे लेके आवा घरवा अरे बोलावली दूल्ही हो छूटी लेके आवा घरवा बोलावली मेहरारू कहत पे कि घरे आवा छुट्टी लेके लेकिन मरद कत बा हम त आइब लेकिन हमार लइका लइकी कैसे होन बतावत बा पूछत बा कैसे काहे कि धीरे धारा मनवा आई पो गुजरिया सोनू मोनू कैसन बारे ज्योति कुमरिया अरे कि सुघरा सुरतिया अरे देखावली दूल्ही हो छूटी लेके आवा घरवा बोलवली दूल्ही हो छूटी ए भैया मेहरारू कॉलेज के घरे आइबा कि नहीं मेहरा तोरे वाला बजा दे भाई मेरे भैया हमारा दिया इस देश में सबसे सही ना लगा ए भैया सोनू मोनू कैसन बाड़ी ज्योति कुमरिया घरे आई घरे लेकिन हमार बेटा बेटी कैसन हमन इतना पंच परमेश्वर बैठल हुआ बेटा बेटी का नाम सुनता है मेहरारू कॉलेज की तोहरा बिना बेचैन हमन तोहरे याद में बेचैन हमन अरे बाप रे बाप 3 दिन का छुट्टी लेके ये अपने तो उठाओ थो 5 आदमी के और उठाओ थो 15 मिनट का हम गाना गाओ थे वो में सबको उठा के ले के चल जीबा ता अपन ही उठाओ तो 3 आदमी कहता चल मैं दे तो हो ही गई समय का मर्दवा बताओ थे बिरहा मन से गाँव में आदमी अपना उठेला एक आदमी के और उठावला तो अपना गाँव को बिरहा याद आ जाला हमारे गाँव में बिरहा होता विजय लाल गुरु जी का राम जन्म चचा का राम जन्म टोपी वाला का आप लोग जानत हुआ ना उनकर बिरहा होता विजय लाल गुरु जी का एगो लड़का का जन्मदिन में हम ही बिरहा करा दिल रही अच्छा तब बिरहा का भीड़ अब जनते हुआ जब वो लोग गुरु लोग का अरे लोग एकदम खाना करी यार गाजीपुर चंदौली का गवैया आइल होन इतना भीड़ ओई लइकवन का बीच में ओई आदमीन के बीच में एगो 8-9 वर्ष का लइका बैठ गए बिरहा सुने वो अपने दादा संगे आई रहल तब भैया जब वही विजय लाल गुरु जी गावत हो तब विजय लाल गुरु जी को गवते समय ओकर पिसाब लाग कुल बिरहा हमन का बेरी तो कुछ दिक्कत ना आई लोग गुरु जी लोग को बिरहा में के उठे बैठेला तो लोग कुछ बड़ा उल्टा पुल्टा बोल देला बर्दाश्त ना हो चुकी जांगर से गावला हमनी में आदमी जाता हो तो कोनो बात ना भैया तू निकल जा कोई दिक्कत नहीं है उ लइकवा उठल चलस लेकिन गुरु जी तरह हुमच के डांट ना करे लइका चुपचाप बैठ गई
ए भैया बैठ गई कैसाऊ दबैले 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 इनकर पारी बीत गई, आदमी उठे ना दला। तब पहलवा बिरहा होके तो एक पारी का बंद होके तो दूसर का पारी में पहले ही ढोलक पिटा जा, पहले ही ढोलक पिटा जा। राम जन्म चाह को ढोलक पिटा गयल, और जब राम जन्म चाह को ढोलक पिटा गई तब धीरे धीरे गत उत बाजल, और गत बाजत थई बर्दाश्त कैले है यार आखिरी है। जे वही इनकर बिरहा एकदम चढ़ल करकस पति ले खड़ा भइल, दो तीन मेरी खड़ा भइल हो डांट के बैठा देला। आ जे वही इनकर बिरहा करकस पर खड़ा भइल तिले एकदम कल से खबरदार हे त धइले खाड़ हो गई तिले के राम जन्म चाकत हो ए लेका बैठ कलस के ना नहीं बैठा पाइप फाट जाई। अब जितना घरी बैठली उतना घरी बैठली, अब बैठक तो हमर लासे जाई। एगो आदमी रहना ओकर बहिया ध के खींच लकना, अरे भाई सारे अरे त हाथ जब ओकर छूटल है बताओ थे ना, मुंह में छूट गो, मुंह खोल गलो गस खुल गइल के एकदम छरछरावे लागल। एक आदमी एगो बूढ़ तब बिरहा आंख का सुनता दो चार घूंट मारला। लइका बटले आ सुना लइका के बुद्धि ओकर बाबा कहने का करता घुमा दले एक फेरा घूमू गई। जब घूम गई अब बतावा इनकर का स्थिति है, बिरहा बिगड़ गई कि ना। यही से जे शुरू में चाहत था ओके शुरू में निकल जाए के दे, अब जबरदस्ती बैठेबा 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 बिरहा बिगड़ गई। यही से जे लिखलत हो के प्यार से कदक भैया आप आराम से जानी तो राम जन्म चानी बिरहा बिगड़ गई। यहाँ तो कुल हथियार न है। ए भैया मेहरारू कलश के आईबा कहिया, मरद कलश के हम आईब जरूर, लेकिन अब ही ना आई। वीडियो कॉलिंग पे अपने लइकन बच्चन का जब चेहरा देखा रहा से भैया, जब लइकन बच्चन का चेहरा दिखैले बा, फौजी आया है छुट्टी लेकर के, आज जब घरवा छुट्टी लेके आयल बा, मेहरारू कलश के कहा सैया इतना रिक्वेस्ट के बाद तू आवेला, मरद कलश के रिक्वेस्ट ना, सरहद का स्थिति बढ़िया नहीं खे। ए भैया मेहरारू कलश की तू हुआ पागल ना, तू हुआ पागल, अरे बाप रे बाप कोनो फौजी के पागल कही दाम बर्दाश्त करिहन हो, साला करे घर का खर्चा हम चलाइला तू हम ही के पागल कहत हई। कलश से सैया गलती मत मनिहा, पागल तो के ये से कहत हई कि 5 बरिस गवना का हो गई रहल, और 5 बरिस में एको औलाद ना दिले ना भगवान। गांव तो गांव, अरे तुहार बहिन तुहार माई हमके ताना बजनिया कही के मारत। एक जित्तू बाबा का मझार रहे, जैसे बेलमा शहीद बाबा का मझार हो, ओई जित्तू बाबा का मझार रहल, ओई मझार पर मन्नत मंगले रहली के बाबा अगर हमार गोदी भर देबा त आके दर्शन करब। कहो 15 बरिस का बड़का बेटा सोनू, 10 बरिस का छोटका बेटा मोनू, अरे 5 बरिस का एगो ज्योति बिटिया हो गयल, कहिया आके दर्शन करीबा। कलश की छुट्टी आयल है, दर्शन करा के जाब। ए भैया सबेर भयल, फौजी और फौजी का पूरा परिवार जब दर्शन के तरफ चलता है तो होता है क्या, अरे विधि का विधानी आगे ए भैया केहू के न चारा चली, हो के रही हुए जवन लिखल किस्मतिया, सपना सजा के बिरजू ए भैया पूरा परिवार संगे झिड़ी मेला घूमे चलले सवेरे का पखतिया। भैया हो सुबह का बेला है और फौजी अपने पूरा परिवार के साथ चल दिया मेला में। दर्शन जब किया है, बहुत भीड़ और उस मेला में जाकर के दर्शन करके जब आता है मेला घूमने के लिए, तो बच्चा अपने पापा से लगने जिद क्या करते हैं, केहू घूमे मेला केहू अरे खरीदे खिलौना हो, अरे बचवन के खुशी देख के बिहा से लछतिया।
से ए भैया सब लोग मेला घूम रहल बा, बेटा बेटी भी मेला घूम रहल बाड़न। तब तक वही मेला में आतंकवादियों के द्वारा एक बम विस्फोट भयल। इतनी करारा बम विस्फोट भयल हो बाबू कि वही बम का विस्फोट से पूरा मेला में जैसे कोहरा छेकेला वही तरह पूरा मेला में काला बादल जैसन धुआं छेक ललस। ए भैया जब मेला में धुआं छकले हो देखा तनी दूरे कदा नहीं इकुल पहचाने ला मर्दा इकुल आगम जानी हो ई जाने ला कि एगो भाई नरिया था हमू संग दे दे देखतवा मन कतनो मना गलबो मनबा ना करी तो हम लोग के दयाद हो सब वहां गवैयन का दयाद हो कुल जानला कि एगो भाई हुआ करत था मैं हुआ कर ई कुल विचित्र हो ना कि दूसरे के घर में रहे वाला प्राणी हो। कुत्ता जो होता है आज शायद आप लोग के पता ना कुत्ता जंगली हो बहुत पढ़बा तई बहुत खोजला अच्छा आदमी कहीं के खोजी कुकुर आदमी खोजे कोई तो कोनो बढ़िया चीज पर शोध करी कि ये कुकुर बिलार पर शोध करी लेकिन हम इकुल पर शोध करी हम शोध करीला इकुल पहले सिवान में रहसा और सियरा गांव में रहसा कुकुरा सिवान में रहसो और सियरा गांव में रहसा तो कुकुरन के बहिन के बियाह पर तो कुकुरन के बहिन के बियाह पर तो सियरन से समझौता कर न सके भैया देखा शादी बियाह का माहौल बा ऐसन करता लोग के एक दिन खातिर गौवा छोड़ देता लोगन तनी अंजोर उजोर रही बारात उरात आई गौवा एक दिन खातिर छोड़ देता रुचि कुकुरा कुल खाना सियरन लेके एक दिन खातिर गौवा छोड़ देता तब बरियात आई लोरिया लेती हम लोग अच्छा सियरा बेचारा सीधा परलन तो सीधा परलन कहना ठीक है भाई एक दिन का बात है तो छोड़ देते हैं। अच्छा एक दिन छोड़ देना सियारा सिवान में चल गई ना कुकुर आ गया गांव में तो देखवा कि जब भोरहरिया होला तब भोरहरिया में सियरा आके आ गौवा का किनरवा पूछल नरियाना से हुआ मतलब बिहवा हुआ वो पूछे ना सके बिहवा हुआ माने पूछे ना सके बिहवा हुआ तो कहने सा माने आज कई साल से पूछल सगुआ में आके एकदम भोरवा में आके पूछल सके हुआ मतलब हुआ भी हवा हो गई तो डॉक्टर साहब अब देखाई पूछा तू सही वो अगल बगल के रो सियारा आई हम सब पूछा था सक मन भी हवा हुआ तई का तब भौंका तो अब ही काम तो इलाज करत हूं सोई घरी से आज लेना बियाह वाले ने जल्ला आज लेना है यही में गुजारी दहन सो ए भैया ता फौजी और फौजी का पूरा परिवार वही मेलावा में घूमत रहल टहरत रहल जब बम विस्फोट भयल है भैया बम विस्फोट जब भयल इतना तबाही मचल कि लोग अपने के खोजे में आधी घंटा के बाद परेशान हो गईलन। शीला देवी अपने पूरा परिवार के लगली खोजे खोजत खोजत खून से लथपथ छोटका बेटा मोनू और छोटकी बेटी ज्योति मिलल। सवेरे से सांझ हो गई सांझ से रात हो गई जब रात भइल जब बड़का बेटा सोनू और फौजी बिरजू ना मिलन बाबू मरता क्या न करता आंचल फैला करके उसी बाबा के पास जिस बाबा के पास मन्नत मांगे थे उसी बाबा के पास आंचल फैला करके और एक मांगने लगी मन्नत की बाबा मेला में सब कोई मिल गई बाबा लेकिन हमार मांग का सिंदूर जो फौजी रहा ने बाबा हमार बड़का बेटा सोनू कहीं दिखात नहीं खाने बाबा आंचल फैला करके उस शीला देवी मांगती है क्या फर्ज बड़ा पुराना है
कि पिया परदेश गईलो तार लागो टोपिया में। पिया परदेश गईले तार लागो टोपिया में। लेकिन रोबत बा और सिला रो के कहत का बाप, अरे मिलावा में से नूरावा, मिलावा में से नूरावा मोरे हेराई गईली ए बाबा। मिलावा में से नूरावा कि रोवेली सीला, अरे रोवेली सीला फाट तू खावा से छतिया। बिहला विधाता, बिहला विधाता हमके कैसन विपतिया। आरे सुख के सागर, सुख के सागरवा सुखाई गईली ए बाबा, सुख के सागरवा सुखाई गईली ए बाबा। मिलवा में से नूरावा मोरे राई गईली ए बाबा। आखिरकार बाबूजी सवेरे से सांझ हो गया। हमारे खातिर ना कि रुचि खातिर ना उदली हमके तो के सारा ले पर तो होता ना घूम के आओ तो ऐसे सुना दे दी हैं के देव करे तो ओकर भाई ने लगले भैया। यार ताजा का हो भाई। हां तब का तोड़ के लिया तो भैया धन्यवाद बा। तो उतना दूर से दे दे रहते इनके हमके दे दे रहती झूठे मेहनत कइला ह। पाइप बिछा के वहां से पानी लिया तो एगो मुंह खोल के पटवे कर खाली। हाँ 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 ये पुरस्कार गुलाब का फूल बा, लेकिन का करबा गुलाब का मूल ना है, एकरा में कांटा बड़ा अनमोल होला। जे गुलाब ये ऐसा चीज है कि जे ही तोड़बा ते ही छब दे कांटा चुभ जाला। तो यही से गुलाब से दूरी रखा बोलो, गेंदा फूल यूज करे के चाहिए। जितना गवैयन का मूड़ी में फूल डलाई लो, कुल गुलाब का डलाई रही ना तब ले कई जगह छेदा गए रही। यही से आदमी गेंदा का फूल डालेला। कहो चल खैर दे डाला तो हम दे देते हैं भाई, दे दा रुचि के हो तो लोग का हाथ बढ़ाओ मन इतना दूर है कि हमके देवे में दिक्कत होई। लाओ ला भेजा भाई बहन बटले अपना बहन के का करो का भैया। अरे अपना बहन के देता करबा का। हाँ भैया तू एगो राखियो की कहने लेके आलू बांध दे। हाँ लाई के आऊ नहीं लेके आई है। चला 3 बहन हो गेलू यार। हाँ लाई के आऊ, लेके आऊ लेके आवा। हाँ हाँ जन लियू। हाँ
यही किया वा हाँ। ए भैया तू हमारा हौसले तोड़ दे लू बड़की माई हाँ, हाँ, तोड़ दे। तो हम लोग ना जनबे लोग अच्छा ए भैया मर्दवा निकाह करूं रस का गाना तुम लोग इतना भैया लोग बाड़ा आहा छूट गया साथ वाह ये जिंदगी वाह 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 बड़ा अनमोल है और जिंदगी को जो परख लिया वही जिंदगी जीने का तरीका भी सीख लिया नहीं तो जिंदगी को जो दानव बना करके जी रहा है आज के जीवन में आहा वो जिंदगी नरक से भी बदतर है वाह ये आपके अंदर है इसे मानव बनाना चाहते हैं भगवान बनाना चाहते हैं इंसान बनाना चाहते हैं इसी धरती पे कहीं साधुओं की टोली होती है तो इसी धरती पे कहीं आतंकवादियों की भी टोली होती है एक मानव जीवन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और एक मानव जीवन को खात्मा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यदुवंशी राजा कृष्णा साउंड अच्छा आप कहा ए आपके द्वारा पुरस्कार दे हमारे बड़का भैया शानदार 100 रुपया पुरस्कार दिनेश भैया आपके द्वारा पुरस्कार मिलल बा 100 रुपया चरणों में कोट कोट प्रणाम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा आशीर्वाद की कामना था जिंदगी और हम चाहत बानी कि भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे लालू भैया तेलवा में सनुरवा मोर हेरा आई गई लिए बाबा अरे भैया रात आधा बीत गयल खोजत खोजत जब सोनू के और फौजी बिरजू सिंह के कहीं आता पता ना चल फौज का गाड़ी आई हो बाबू और फौज का गाड़ी आई फौज का गाड़ी कलश के बहिनी अभी खतरा टलल बाओ नहीं अभी खतरा टला नहीं है वाह 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 तुम घर पे चले जाओ घर पे आती है 1 दिन बिता 2 दिन बिता 3 दिन बिता आप लोग बतावेला दुनिया में ये भैया मरल संतोष हा लेकिन हेराइल संतोष ना जे मर जाला आदमी करेजा पर पत्थर रख के संतोष कह जाला कि जे मरल आदमी ना ही हन लेकिन हेराइल आदमी तो जैसे कांटा रह रह के गड़ेला तक किरकेला वही तरह हेराइल आदमी का याद रह के किरकेला जियत हुईन कहाँ हुईन खैले हुईन ना खैले हुईन आखिरकार घर पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बिताती है आखिरकार जब घर पे नहीं आए शीला देवी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और रोईली गांव का प्रधान आके कहला करे शीला पगला गई कारे पगला गई कारे अरे जे चले के तो चल गई जे हा ओकर तक ख्याल रख पगली अरे जे चले के चल गई जे ओकर हा ओकर तक ख्याल रख तोर मरद चल गई तोर बड़ बेटा चल गई एक बेटा तोर बाचल बाप ई बेटा का तक ख्याल रख जे मर जाला ओकर क्रियाक्रम कर देवे के चाहिए अरे बाप रे बाप मर जाला ना प्रधान जी हमार मरद मरल नहीं खे अरे हमार बेटा मरल नहीं खे अरे हमार सैया तक 3 दिन का छुट्टी आई रहे प्रधान जी हमार सैया 3 दिन का छुट्टी में दर्शन करावे के बात केलन और वह ऐसा अशुभ मत कहिए प्रधान जी आखिरकार शीला रोवत भाई बाबू रो करके लेकिन प्रधान जी समझाते हैं कि सुनो जो जीवित था वो आ गया जो मर गया उसका पता नहीं चला कट गया मर गया बम का विस्फोट बहुत तगड़ा था बहन आखिरकार बाबूजी शीला देवी को लोग समझाए आखिरकार सोनू और फौजी बिरजू का क्रियाक्रम कर दिया गया और क्रियाक्रम करके धीरे धीरे समय के साथ कितना भी बड़ा घाव रहला भर जाला आदमी समय के साथ साथ विकट समस्या के भूला जाला समय कितना बीतल 10 वर्ष का समय बीतल आज जब 10 वर्ष का समय बीतल हो अरे 10 वर्ष का लड़का मोनू रहल 10 5-6 वर्ष का लड़की ज्योति कुमारी रहल 10 6 16 जब 16 वर्ष का लड़की भयल 20 वर्ष का लड़का भयल तो हिम्मते मर्द तो मदद दे भगवान भी वही के मदद करना जे दांत पर दांत चढ़ा के हिम्मत रखले रहेला आ छोड़ देला कि अब तब फिसिल गईल अतः आय माय होई तो कहला तो खुदा आशा छोड़ देले हते के छोड़ दा
नहीं वही पदार्थ पर टाट करे तो कब्बो तो गर्म हुई, फिर अब असली रूप में आई। ए भैया दौड़ लगावे लगल लड़का, जब दौड़ लड़का लगावे लगल तो रहल फौजी का बेटा, और फौजी का बेटा का खुनमा उबाल मरलस। जब खुनमा उबाल मरलस है भैया, खुनमा जब उबाल मरलस जा करके खुली भर्ती भयल, और खुली भर्ती में भर्ती हो गयल। अरे जब भर्ती हो गयल ट्रेनिंग रनिंग पूरा करके वर्दी वर्दी कस के, अरे अपने माई का सोझा जब आयल, माई चश्मा से अखिया पोछत बा, चश्मा का शीशवा पोछत बा, कब अखिया पोछत बा, और कलच की बेटवा तो के देखला पतई है लगत बा कि हमार सिंदूर 10 बरिस के बाद लौट के आइल बा, हमार सिंदूर 10 बरिस के बाद लौट के आइल बा। 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन घरे बितैलस। आखिरकार जब फौजी हो जाला, जब फौज में भर्ती हो जाला, ओकर ड्यूटी निर्धारित हो गई कि फलाना जगह आपको जाना है। आरती का थाल सजा करके, अरे आरती का थाल सजा करके शीला माँ जो थी वो खड़ी हो गई, और ज्योति कुमारी आरती का थाल सजा करके अपनी भाई के विदाई में जब खड़ी भयल ही लोग, तो चलल ही बिरहा में तरज बाजन भैया पहले गवावत कैसे। दिखाई तरज का बड़ा कंपटीशन होके, और रामदेव गुरु जी अपने अंदाज में, बुल्लू गुरु जी अपने अंदाज में गावा है। रामदेव गुरु जी कहा कि अरे बहारो बहारो, अरे फूल बरसाओ बहारो, फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन बुल्लू गुरु जी के तनी मेहीन कदम कहा लो की करिहाई पहान के धीरे से कहा कि सावरियो, बूढ़ो कहा अरे मोरे राम, जागा जागा भोले बाबा, जागा ए भगवती माई। आव उठोल कहाँ रे गौरव में पिलिया, बताओ 4 गो पिल्ला, सारे को जाने ले लिया। देखा इतना रोड खाली बा, गांव कदमी बिरहा सुनाइल बना, गांव खाली बा, है मैं सिवान खाली बा जहां बिरहवा होत बहु जाया होत हो। ओहन का दोस्त नहीं खे, दोस्त एक कर हता कर ए हां मर मार के निकाल, यही के चलते ना होत हटावे के मर दे। बुल्लू गुरु जी गावा कि अरे मेरे संग करी के डमरू से, कि मेरे संग करी के डमरू से डमक डम डम निकलता है। लेकिन बिरहा में भाव हो कैसे अजमावा, कैसे अरे कि चला है, अरे चला है सरहद पे, चला है सरहद पे, चलाने पाक की लंका। अरे चला है सरहद पे, चलाने पाक की लंका रे, चलाने पाक की लंका। कसम है भारत माता की, कसम है भारत माता की रे, चलाने पाक की लंका। अरे कसम है भारत माता की रे, जलाकर तुझको छोड़ेंगे रे, जलाकर तुझको छोड़ेंगे। चला है
से बेटवा शायद तोहरा याद होई तो याद होई, अरे तोरा बाप फौजी रहल और फौज का खून तोरे रग में दौड़ रहल बा। अगर दुश्मन से जब भेंट होई, दुश्मन से जब भेंट होई तो लड़ाई के मैदान में सीना में गोली खइहा, पीठ मत देखइहा। अगर तुहरे पीठी में गोली देखब तो तुहार लसियो चिन्हे से इनकार कर दे, मना कर दे, हम ना पहचाना थी होई कोनो लवारिस लाश। ए भैया, माई का बात सुन करके, बहनी का प्यार लेकर के जब सरहद का तरफ बढ़ाए हो फौजी मोनू, तो टेरी का भाव बा कैसे? अरे बोले राम, अरे वतन का रखवाला चल दिया, अरे वतन का रखवाला चल दिया, खून की होली मर्द है हिम्मत वाला। अरे परवाह मौत का कर न सका, जो जिस्म भरा फौलादी है, सीना पे रोज हम मरते हैं, तो कैसी मिली आजादी है। आदेश मिले अगर फौजी को, औकात का थाह लगा देंगे। अरे कसम है भारत माता की, अरे कसम है भारत माता की, नक्शे से पाक मिटा देंगे। और हमारे बड़े अजीज ग्राम प्रधान के भावी प्रत्याशी आदरणीय श्री लालू फौजी जी, श्री लालू यादव जी के द्वारा शानदार 500 रुपया पुरस्कार मिलल हो, और एक इच्छा है कि देश का सेवा कैलिन, अपनी गांव का भी सेवा हुई। हमारे भैया के द्वारा 500 रुपया पुरस्कार चुनुआ कब बाहर 26 में ना, 26 अप्रैल मई में हुई। धन्यवाद हो जी। अब भैया चुनाव जीत जी हन रुचि जी का और हमार विरहा हुई, भैया का एक वादा भी बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया के, कोट कोट प्रणाम हो, आशीर्वाद आप बनैले रहन। ए भैया, हेतना पंच परमेश्वर बैठल हुआ, आदेश मिलेगा फौजी को, अरे आदेश मिलेगा फौजी को, औकात का थाह लगा देंगे। कसम है भारत माता की, नक्शे से पाक मिटा देंगे। यह तना फौजियन के आदेश ना, गोली चलावे इतना सटीक ट्रेनिंग होला, वीरता का परिचय देलन। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी जानत है का है? हिंदुस्तान का फौजी यहाँ बैठल हुन बताइए, आ गाजीपुर में फौजियन का विषय में कहा के नानी कहा ननियौरे का बखान, यहाँ घर घर में फौजी हुन। सबसे बड़ा दुख हिंदुस्तान में यह है कि सब कुछ होते हुए भी हिंदुस्तान के फौजियों को आजादी नहीं है। सामने से दुश्मन आकर के 2 टके का गोली चला सकता है, लेकिन आप हथियार से लैस रहेंगे, आपको परमिशन नहीं है। ऐसी का फायदा वो लोग उठाता है कि करिहा का मरिहा थोड़े ना। बड़का साहब के आदेश से नहीं कि गोली का आदेश दिवाओ, काहे कि बड़का साहब के ऊपर नेताजी सांप जैसन कुंडली मार के बैठल बाड़न कि अगर दुश्मन मारत आई हो मार दे तो हम कौन सी पर राजनीति करब। राजनीति भी तो करे के बाद। अरे हिंदुस्तान का नेता कितना नीचे गिरी हन, राजनीति अब ऐसा हो गई भाई भैया कि शहीदन का जाति देख के भी लोग राजनीति करत हन कि कौन बिरादरी का लड़का शहीद है तो ओकरा घरे जाए के हो लोग अब देख के जात हन कि अपने बिरादरी का ना तो चला वो करे के कोनो जरूरत रहा, वो हमार वोटर नहीं
अब इतना नीचे गिर जेबल लोग का। हिंदुस्तान के नेताओं का ऐसा हो गया है, काहे कि जाकी पाँव न फटी बेवाई ताकी जानी अगर जा दिन नेता मंत्री का बेटा फौज का तरफ रुख करे लगन आ शहीद हो जाओ तो लोग के दुख दर्द पता चल जाए। लेकिन नेता मंत्री का बेटा थोड़ा शहीद होलन एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक ठेला लगाए वाला का बेटा, ये लोग शहीद होलन, यह लोग दुख जनिहन। ए भैया फौजी बिरजू लगा बॉर्डर पे ड्यूटी देने, धीरे धीरे 2 साल का दिन बिता है, क्षमा करेंगे। फौजी बिरजू का बेटा मोनू जब लगा ड्यूटी देने 2 साल धीरे धीरे समय बिता है। आज जब 2 साल बीतल बा घरवा पैसा भेजता बा, आज जब पैसा भेजते बा माई शिला अपने बेटा का पैसा पर एगो ज्योति कुमारी का बढ़िया घर बर देख के शादी का दिन तय कर धलस। फौजी के फोन कैलस कि बेटा तोहर बाबू तो नहीं खन, तोहर बड़का भैया भी नहीं खन, लेकिन तोहर बहन का शादी तय कर दिले हैं, बढ़िया घर में तय कैले हैं। कलेजा में सब बातों को सिमटा करके और सिसकने लगा वो छोटा बेटा मोनू। माँ आज पापा जीवित होते तो बहन के शादी का जिम्मा पापा उठाते, माँ अगर बड़े भैया जीवित होते तो बहन का शादी का जिम्मा बड़ा भैया उठाते, लेकिन माँ घर का इकलौता बेटा मैं बच चुका हूं ना, मैं उठाऊंगा जिम्मा माँ, मैं उठाऊंगा। बहन की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार बाबूजी शादी का दिन तय हो गई, छुट्टी लगावे लागल। यह तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि छुट्टी ना मिलत, समय पर छुट्टी ना मिलत। और बहन का ब्याह भी तय हो गई, शादी का दिन भी रखा गई, आ दिन जस जस नजदीक आ रहल बा छुट्टी मिलता नहीं खे। आखिरकार बाबूजी छुट्टी भयल फाइनल, शादी से एक दिन पहले छुट्टी फाइनल भयल बा। ड्यूटी एकर लगल है कब का, मंच पे फौजी भाई लोग बैठल बड़न, ड्यूटी लगल है रात्रि ड्यूटी, असलहा लेकर के, टॉर्च लेकर के, और बंकर पे चढ़ा है। कड़ाके की ठंडी की रात है, और जब बंकर पे चढ़ा है 1 बजा 2 बजा 3 बजा, जब 3 बजा तो पाकिस्तान के सीमा के तरफ से कुछ हलचल हो रहा है, कुछ टॉर्च बर रहा है, कुछ बुत रहा है। सोचने लगा हिंदुस्तान का जवान कि कल बहन की शादी है, ये देख रहे हैं कि दुश्मनों की हरकत चरम सीमा पे है, अगर लोहा लेता हूं मारा जाऊंगा तो मेरी बहन की विदाई कैसे होगी। एक दिल ये कह रहा है, लेकिन एक दिल ये कह रहा है कि अगर लोहा नहीं लेता हूं, छुप करके बैठ जाता हूं, अगर दुश्मन पा करके सुराग हिंदुस्तान में चले जाएंगे तो कम से कम जितने सो रहे हैं हिंदुस्तान के जवान सबको मौत के घाट उतार देंगे। मन में सोचत बा, सोच के कहत बा का मास्टर, अरे किस सरहद ऊपरी पर से बम संगीन गीन कर मारेंगे, अरे मौत का पिक्चर देखी साला चिन गिन कर मारेंगे। सीमा पे तैनात है मोनू, अरे देखा तीन आतंकी हो, अरे कट बंधे को काट के दौड़े, अरे जैसे दौड़े भंगी हो। देखलस का कि 3 गो आतंकवादी टर्चवा बुता के चल आवत हमन हिंदुस्तान के तरफ, और आकर के हिंदुस्तान का जो कटैला तरवा हो
सीमा को वही सीमावर्ती कटैला तरवा के काट के और अंदरे तो घुसत होन कल समरे जियले कोनो मतलब होगा ना है घुस जइहन जौन हिंदुस्तान के जवान सुतल हवन वही हिंदुस्तान के जवानन के मौत का घाट उतार दिहन गोली चला दिया और ठोक करके मैगजीन 3 आतंकवादी लाइन कतारबद्ध होकर के लाइन बाई लाइन जा रहे हैं और जब गोली चलाया सामने से तो पहले आतंकवादी के सीने में यहां से लेकर के और यहां तक पूरा छल्ली हो गया। जब गोली का आवाज हिंदुस्तान के जवान जो सुतर रहलन उ सुनल कनला जौने बात का डर रहलो वह बात हो गए गोली चल गई मुठभेड़ हो गई जे जैसे सुतल बैठा रहल अपन अपन पकड़ करके हथियार और चलल हवन और ऊपर से फौजी मोनू भी चलल हो तो चलल है तो कैसे मास्टर आला का भाव हो अरे किस सड़क के पहाड़ से पहाड़ टूटी जावा भैया अपने अकेले दम पे भारे हो कार अरे कि 4 वर्ष घेर लिया फौजी नौजवान माता बोले आतंकी ताने बार हिंदुस्तान के नौजवान चारों तरफ से आकर के अरे चारों तरफ से आकर के और आतंकवादियों को घेर लिए अरे कोई लेकर के गर्दन पे सटाया है कोई भेजा पे सटाया है कि साले तुम लोगों की आदत छूटेगी नहीं साइड करने लगे और साइड करते करते जब हिंदुस्तान के फौजी आतंकवादियों को घेर लेते हैं तो 3 आतंकवादी में से एक आतंकवादी को इतनी गोली लगी है कि उसका पूरा शरीर छल्ली हो गया है। हिंदुस्तानी फौजी उसे साइड किए ये मर जाएगा हटाओ इसको साइड करो। दूसरा आतंकवादी को देखा गया तो सेफ था एकदम सुरक्षित था उसे 4 आतंकवादी गन पॉइंट पे ले लिए इसे पूछताछ की जाएगी। तीसरा का आतंकवादी के पास जाकर के टॉर्च मारते हैं भैया प्लीज भैया 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 तीसरे आतंकवादी के पास जब जाकर टॉर्च मारते हैं 5 मिनट और रुक जा लो तो कौन सी बैटरी डाउन है तो नकाबपोश चेहरा बांधे हुए जब चेहरा को खुलवाया गया तो लंबा लंबा बाल अरे ये मालूम पड़ता है कि कोई आतंकवादी जेंट्स नहीं आतंकवादी लेडीज है। कौन हो कहां से आ रहे हो क्या मंसूबा है और हिंदुस्तान के धरती पे कहां दहशतगर्द फैलाना है यस और नो हाँ और नहीं दोनों में से कुछ बताओ नहीं तो गोली मार दी जाएगी इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे हिंदुस्तान का जवान एकदम तैनात हो गए ना जब वही गोली चलावे को कोशिश करते हम तो बीच आतंकवादी जो सेफ बचा था कहता है कि एक बात मेरी सुन लीजिएगा उसके बाद ही गोली चलाइएगा। क्या कहता है मास्टर अरे
14 जून रहली सुना झीड़ी वाला मेला अरे घूमत रहनी संग लेके पूरा परिवार अरे बिरजू सिंह नाम हमार सिला दुलहिनी अरे बिरजू सिंह नाम हमार सिला दुलहिनी अरे ज्योतिया सोनू मोनू यही गोदिया के दुला फौजी जब पूछते हैं कि रे आतंकवादी क्या परिचय है तेरा, कहां से आ रहे हो? कलश की तुम फौज की वर्दी में बहुत अपने आप को सातिर समझते हो तो तेरी फौज की वर्दी को 10 वर्ष पहले पहन कर छोड़ दिया। अरे कौन हो, क्या नाम है और कहां से आ रहे हो? और तुम्हारी औकात की हिंदुस्तान के फौज की वर्दी को पहन करके छोड़ दिया? तेरे बाप दादाओं ने भी ऐसी वर्दी को हाथ लगाने से डर चुके हैं और इस वर्दी में इतनी आंच है कि आंच से तुम जल जाओगे। अपना परिचय दो, अपना परिचय दो। आ रहे हो पाकिस्तान से, नाम बताओ। कलश की पाकिस्तान से बेशक आ रहा हूं लेकिन मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में मेरा पंजाब में घर है और इसी पंजाब का रहने वाला हूं। अपने परिवार के साथ मेला घूमने गया था। मेरा नाम फौजी बिरजू सिंह है और उसी मेले में आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट हुआ था। आतंकवादियों के बम विस्फोट में आंख बंद हुई थी मेरे हिंदुस्तान में, लेकिन खुली पाकिस्तान के जेल में। कौन ले गया, कैसे गया मुझे पता नहीं, लेकिन 9 बरस पाकिस्तान के जेल में बिताया। 10वें बरस पाकिस्तान का जेलर जिसका नाम करीम खान बताया गया, आकर के देख करके मुझे हक्का बक्का रह गया कि अरे बड़े कैदियों को हमने देखा है जिनको साल भर में जिनकी शरीर गवाही नहीं देती है, गल जाते हैं। तुझे 10 बरस हो गया, तुझे खाने के लिए भी रूखी सूखी दिया जाता है, तेरा शरीर जस का तस है, तुम किस मिट्टी से बने हुए हो? मुझे अपने घर पे लेके चला गया, वहां जहां उसके घर पे मुझे दरवानी करने का मौका मिला। मैं दरवानी करने लगा। कर्नल बोलता है कि ठीक है तू हिंदुस्तानी है, मान गया, लेकिन ये लड़का और ये लड़की कौन है? कहता है वो लड़का जिससे गोली लगी है, बोला कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मरते मरते गलत नहीं, सांच बता करके मरूंगा। क्या कहता है मास्टर? अरे बाबूजी से दूर हो ही गई नी पवन छाना, अरे भोजन बनौनी हो या तंकिन के मझा, में भैल नैना बच्चा। ए भैया, वो जिस लड़के को गोली लगी थी वो कहने लगा कि अरे कर्नल साहब
मरने वाला तो मैं ही हूं ना, तो मैं जब मरने वाला हूं तो झूठ बोल करके क्यों मरूंगा? कर्नल बोला नहीं बेटा, तुम सच बोल करके मर, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोला कि अब बोलने के लिए रही क्या गया है, अगर कुछ बोल भी लेगा तो मेरा कुछ बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं खुद मरने वाला हूं। लेकिन मरते वक्त मैं बता रहा हूं कि मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूं। कर्नल कहता है तू पाकिस्तानी नहीं है, ये भी पाकिस्तानी नहीं है, वो लड़की भी कह देगी कि ये पाकिस्तानी नहीं है, जबकि तुम लोग आ रहे हो पाकिस्तान से, मैटर क्या है? बोला कि सुनिए तो, जिससे आप बयान ले रहे थे मैं उन्हीं का बेटा हूं, मेरा नाम सोनू है, और उस मेले में मैं भी था जिस मेले में पिताजी बिछड़ चुके थे। मेरा भी आंख बंद हुआ हिंदुस्तान में, लेकिन खुला पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के जेल में मैं नहीं गया, मेरी उम्र उतनी नहीं थी। आतंकवादियों के खेमे में मुझे ले जाया गया, और आतंकवादियों के खेमा में मुझे काम मिला खाना बनाने का। मैं खाना बनाते रहा, 10 बरस जब खाना बनाया, आतंकवादियों का विश्वास जीत गया। एक दिन सब्जी का थैला लेकर के गया था मार्केट में, और उसी मार्केट में पूछ रहे हो कि लड़की कौन है, इसी लड़की से मुलाकात हो गया, नैनाचार हुआ, प्यार हुआ, बात आगे बढ़ी। मैंने सब अपना दुखड़ा बता दिया कि मैं कैसे जिल्लत की जिंदगी जीता हूँ। ये लड़की अपने घर पे लेके गई, ये लड़की अपने घर पे लेके गई तो ये किसी और की बेटी नहीं है, बल्कि उसी करीम खान की बेटी है, जिस करीम खान के दरवाजे पे मेरा बाप दरवानी करता था। अब तो पिताजी से भी मुलाकात हुआ, आए इसी लड़की के साथ लेकर के और इसका सहारा लेकर के हिंदुस्तान के सरजमी पे आया। इस खुशी में कि जाऊंगा तो मां से मिलूंगा, इस खुशी में कि जाऊंगा तो अपनी बहन से मिलूंगा, अरे इस खुशी में कि अपने भाई से मिलूंगा। लेकिन अफकोर्स सपना सपना रह गया, अब तो मैं मर जाऊंगा साहब। अब इससे ज्यादा बयान मेरा क्या चाहिए? मुझे मेरे मरने के बाद मेरे पिताजी और इस लड़के को छोड़ दीजिएगा। इतना सब लोग सुनते हैं बा, भी कंफ्यूज बा। तब तक हथियार ले ले, जब आयल बंकर से नीचे फौजी मनुआ हो भैया, आए हो भैया करके, और धरती पर धड़ाम से गिर गई भैया। अरे जेकर सपना पूरा करे बदे अली हो भैया, जेकर सपना पूरा करे बदे अली, हम का जननी की अपने हाथ से अपने भाई के गोली मार दे। सोनू कहा कि भाई कौन भाई? कलश की मैं कोई और नहीं हूं रे भाई, बल्कि उसी मेले में जो बिछड़ गया था तेरा भाई, मैं मोनू हूं रे भाई। एक भाई की स्थिति देख करके बड़ा भाई पांव फैला लेता है कि भाई, अरे भैया मुलाकात भी भइल तो आज ऐसा समय पर कि तेरे भाई के पास जिंदगी बहुत छोटी रह चुकी है। दोनों लोग गले मिल गए, माँ का हाल पूछा सोनू की माई कैसे बिया। मोनू बतावत बाकी भैया अब माई बस जियत बिया, तो हम लोग उनके याद में इतना रोइलस की आंख में चश्मा लगावे के पड़ल। सोनू बोला मैं तो मर जाऊंगा भाई, लेकिन एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, पाकिस्तान जाएगी तो मारी जाएगी, हिंदुस्तान किसके सहारे रहेगी? एक काम कर दे, मोनू को बुला करके और उसी पाकिस्तानी लड़की हीना का हाथ मोनू के हाथों में रख करके सोनू इस धरती को छोड़ के चला गया। सोनू इस धरती को छोड़ के चला गया। बाबू छानबीन कागजी करवाई, पुख्ता सबूत लेते 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 लगभग 17-18 घंटे का समय बीत चुका था। जब 17-18 घंटे का समय बीता, लाश को ले जाया गया उसी पंजाब की धरती पे, तो ले जाया जा रहा है। उधर बहन की शादी भी हो चुकी है, और बहन की शादी हो चुकी है, बहन मंडप में बैठी है। बाबूजी लाश को बाहर रखवा करके मोनू जा करके और कहने लगा, भैया मोनू जा करके बोला कि मैं पहले माँ से जा करके मिलूंगा और माँ का स्थिति जानूंगा, तब लाश को
ले जाया जाएगा, नहीं तो बहन की शादी हो चुकी है, माँ अगर देखेगी इस स्थिति में तो माँ पागल हो जाएगी। आंगन में गई, वर्दी जूता पहले, आज अब गयल बहो बाबू, वर्दी जूता पहले, देखलस के बहनिया मंडप में बैठल बा, विदाई का समय हो चुकल बा। बहन निकलना चाहती है लेकिन कुछ रीति रिवाज है, नहीं निकल पा रही है। तब तक माँ को पता चला, माँ भी लाठी लेकर के आ करके और पकड़ लेती है फौजी मोनू का कॉलर कि क्या रे बेटा, कितना रुपया कमा लिया होगा रात भर में, जो बहन तुझे 18 बरस 20 बरस इस कलाई में राखी बांधी, उस बहन के विवाह में तू नहीं आ पाया, उस बहन के विवाह में तू नहीं आ पाया। अरे धार का समय भइल, गांव बरियात रोक ललस, आदमी गांव घर बरियात के सेवा सत्कार कैलस, लेकिन जब धार गिरावे का समय भयल, धार गिरावे का समय भयल तो गांव का लइका धार गिरावत रहल, एक तरफ से धार गिरत रहल और एक तरफ से तर बहन के आंख के आंसू ना रुकत रहल। कितना रुपया कमैले हुए लाल। तब तक आवाज दे दिया पीछे से, धीरे 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 रेंगते रेंगते फौजी बिरजू भी आ गया। पीछे से इसी कंधे पे हाथ रख करके और धीरे से गंभीर आवाज में बोला कि कारे सिलवा, अरे भुला गई कारे, कौन ऐसा मेहरारू हुई जो अपने पति का आवाज 10 बरिस के बाद ना चिन्ही। लिपट गई करेजा से, लिपट गई करेजा से कि सैया, अरे सैया बड़ा दुख देहला हो, विधवा का ताना ढोइला। खैर ठीक बा, जवन तू कैला तवन ठीके कैला। देखा एक बेटा और एक बेटी के छोड़ के गई रहला, एक बेटा के फौजी बना दिलही, एक बेटी का बियाह कर दिलही, और तोहरे संगवा हमार बेटा भी गई रहलू, कहाँ बा? कल आइल बा, मिलल छवि का कलस, हाँ मिलब ना, कल गांव का तो बाहर बा। अरे जैसे गैया खूंटा तोड़ के अपने बछरुआ के पीछे दौड़ेली, माई वही तरह गई, लेकिन बेटा के सुतावल पैलस, जगावत बा, जगह बेटा, जगह लाल, अरे जगह ही रात, बेटा बाड़न की जगह। पीछे से आकर के मोनू बोल दिया कि माँ मुझे माफ करना, पापा को तो सरहद से ले आया लेकिन अपने भैया को जीते जी नहीं ला पाया, अपने भैया को जीते जी नहीं ले पाया। एक तरफ सोनू की लाश, एक तरफ बारात, एक तरफ घर याद, एक तरफ दुल्हा, एक तरफ दुल्हन, बीच में माँ रो रही है। बच्चा मोनू अपने माँ को चुप करा रहा है। माँ कहती है मैं चुप हो जाऊंगी, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। कौन सवाल? अरे किरोवली मतारी देखी बेटा के लसिया, अरे की पहले डोली उठी की अरथी, बाजल गम के बसिया। पहले डोली उठी की अर्थी, बाजल गम के बसिया। ए भैया मतारी कह रहे कि पहले बहन का द्वारा विदाई करी कि इनकर विदाई करी। एक दुख बा, माई के का कहे कि ये तना दिन कहा रहला हीरा वाह मार हो, और कि कमल कमी भयल हम के गईला बिसार हो। विधावा बन के जियली, अरे नहीं छूटल ससिया, अरे पहले डोली उठी की अर्थी, बाजल गम के बसिया। आखिरकार एक समस्या तो आज भी है। फौज के लिए जो लड़के तैयार होते हैं 1 सेंटीमीटर
अगर किसी का हाइट नहीं है तो उसे फौज में भर्ती वो नहीं हो सकता है, लेकिन आए दिन हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हिंदुस्तान के जवान बोटी बोटी काट के आ रहे हैं। एक माँ का संदेश है कि आप 1 सेंटीमीटर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, अपने बेटे की लाश को मैं बोटी बोटी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक माँ का ये और रुदन है, एक माँ का एक दर्द है। आखिरकार बाबूजी, एक तरफ बेटी का विदाई किया गया और एक तरफ बेटा का विदाई किया गया। समय के साथ साथ घाव भरेला, लेकिन जेकरा घर का आदमी शहीद होलन ओकरा घर का दुख पड़ोसे भी ना जनेला। जेकरा पाँव में बेवाय फट रहेला ओकर दर्द उहे जानेला, दूसरू दर्द के अनुभव भी ना कर सकेला। तो कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम नाल गुणकारी, अरे स्वर्ग के चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। चल दिया सुधीर, अरे किशोरी नाल के बिरहा पर से ज्वाला वतन का रखवाला चल दिया।